नाज़रीन, मैं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास सबसे बड़ा तो आप सबको गिला है कि सर आप 2 हफ्तों से चीज़ें अपलोड नहीं कर रहे, क्या मसला है, क्या मिसाइल है। बेटा बहुत बड़ा मसले हुए हैं, ठीक है, और इसकी सारी रीज़न बताऊंगा क्यों मैंने ये 2 हफ्ते जो है ये आपके पास चीज़ें अपडेट नहीं की, ठीक है। लेकिन ये मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा, 1 बाय 1 बताऊंगा। और जिन लोगों ने जो काम किए हैं, ठीक है, उन लोगों को लग पता जाएगा जो बंद करवाना चाहते हैं, ठीक है, मेरी जुबान बंद कराना चाहते हैं। मैं चुप होने वाला नहीं हूं, मैं आप उनको क्लियर कर दूं, ठीक है। ये आप लोगों की भूल होगी, ठीक है, लेकिन खैर ये अपनी जगह पे। लेकिन देखिए बेटा, आपके पास सबसे बड़ा मसला ये है, अब इस वक्त एक बच्चा कहता है कि सर 9th की 10th की डेट शीट चेंज होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा दूसरी सबसे बड़ी बात, सब बच्चों को ईद मुबारक, ठीक है, और अल्लाह ताला तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे, और जो रमज़ान गुजरा है इसके सदके पास करे, ठीक है। हालांकि बोर्ड वालों ने तो जो बेड़ा गर्क करना है वो आपका कर दिया है, ठीक है, उसकी कोई पहचान, उसकी कोई रीजन नहीं है, ठीक है। देखिए कॉमन सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। एक बच्चा 10th के अंदर है और अगर उसने पेपर इंप्रूव करने हैं तो कैसे हो सकता है यार, वो सुबह पेपर दे के आए 9th का, अगले दिन 10th का, फिर 9th का, फिर 10th का, ठीक है। बोर्ड के तो ये कहेगा जिम्मेदार आप लोग हैं। भाई हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। आप लोगों का काम बनता है, जून जुलाई में एग्जाम नहीं होते, ठीक है, जून जुलाई में छुट्टियां होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए था बच्चों को गैप देते, और ये आपके पास फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने 2 दिन पहले ईक जारी 22वें ईक जारी की, उसके अंदर तमाम बच्चों के एक ही कमेंट्स थे कि हमें भाई गैप दिया जाए। लेकिन वहां पे सब खामोश है, वहां पे किसी को नजर नहीं आ रहा कि भाई बच्चे क्या पूछ रहे हैं, उनका जो भी जवाब दें ना जी, सीधी सी बात है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट पूछता है कि सर हमारी डेट शीट कब आएगी, ठीक है। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 2 वीक्स है इनके अंदर अंदर आपकी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों के साथ क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। देखें जिस तरीके से 9th के बच्चों के साथ हो रहा है, ऊपर से बिजली नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार बार उस टाइम से कहता था कि तैयारी करें, क्योंकि जून जुलाई के अंदर इंतहा की गर्मी होगी, छुट्टियां ऊपर से नहीं होंगी, और आप देख सकते हैं, ठीक है, छुट्टियां नहीं होंगी और ऊपर से आपके पास लाइट नहीं है। ये सारे मसाइल हैं, तो बच्चा किसके लिए परेशानी है, तो वो तो बच्चे के लिए परेशानी है, ठीक है। तो लेकिन आपने घबराना नहीं है जी, इंशाल्लाह तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह गेस्ट पेपर आपको अपलोड करूंगा और मैं दूंगा। और जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं बेटा, एक चीज क्लियर रख लें, ठीक है, जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये तमाम के तमाम टॉपिक अच्छे तरीके से रेडी किया तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, फेल होने का चांस ही नहीं है, ये 100% गारंटी है जी RMT की, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन देखें अगर आपने इस वक्त को ज़ाया कर दिया ना, सारी चीज़ें डेट शीट का जो खाता होना था, वो जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। ईद भी कह लो कि आपने सिर्फ 2 दिन अपने बेहतरीन से करके कह लो कि ईद गुजारें, और तीसरे दिन से तैयारी शुरू कर दें। टाइम ज़ाया नहीं करना, मुश्किल टाइम ज़रूर है लेकिन इससे निकलना है, ठीक है, और यही वक्त का तकाजा है। और मेरा मानना यह है कि अगर आपने इसी टाइम के अंदर तैयारी की तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। और उसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी बेटा याद रखे, आप लोगों की डेट शीट भी ऐसी आएगी, मैं क्लियर बता रहा हूं, चुड़ैल की खबर आएगी, सीधी सी बात है। ये आपकी डेट शीट भी ऐसी होगी, उसके अंदर कोई इतनी खास छुट्टियां नहीं दे रहे, ठीक है। आप उनकी 1 छुट्टियां, आपकी 2 छुट्टियां हो जाएंगी। जो मैंने डेट शीट अपने तौर पर बनाई है, ठीक है, क्योंकि मुझे 7-8 साल से मार्किंग करते हो गया, मेरा काफी अर्सा एक्सपीरियंस है एजुकेशन के अंदर, ठीक है, तो मुझे इस चीज का अंदाजा है। कुछ पेपर होंगे कि आपके पास उसके अंदर कह लो छुट्टियां ज्यादा होंगी और कुछ में बहुत कम होंगी, ठीक है। और बोर्ड वालों से मेरा बहुत बड़ा गिला है, ठीक है, इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और कुछ लोग हैं नून लीग के, जिन लोगों ने ये काम किया है, SLO के ऊपर सबसे ज्यादा काम मैंने किया है, ठीक है। SLO का सबसे पहले मैंने बच्चों को बताया, सबसे पहली मीटिंग हुई है SLO की चेयरमैन की, तो मैं कहते नहीं वहां पे था, तो सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला मैं ही हूं, और मुझे ही कह लो कि साइड लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चुप करने वाला नहीं हूं। आप लोगों ने जो हरकत करनी थी वो तो कर दी है, ठीक है। आप जो कर सकते हैं करें, जो सच है वो हक है, वो मैं बोलूंगा और मैं बोलता रहूंगा। आप मेरी जुबान बंद नहीं करवा सकते, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, जो करना है कर लें आप, ठीक है। आप लोगों ने जो करनी हरकत कर दी है, ठीक है, हमारा काम बोलना है, हमारा काम आपको गाइड करना है, ठीक है। जो चीजें ये वो वक्त नहीं है, आपकी भूल होगी कि हम चुप करके बैठ जाएंगे, ठीक है, और आप अपनी मर्जियां चलाती रहेंगे, ठीक है। और हम जितने भी टीचर्स हैं, आप अंदाजा लगाएं, एक बेटा चीज ज़हन में रखें, आपका जो टीचर है वो आपके पेपर चेक कर रहा है, लाजमी बात है, वो आपके पेपर चेक कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट है,
उसका क्या इंटरेस्ट है? उसका इंटरेस्ट ये है कि मुझे पैसे मिलेंगे। आप अंदाजा लगाएं, क्या टीचर आपके पेपर से मुखलिस होगा? उसको 2 रुपए मिल रहे हैं, उसको आपके एक क्वेश्चन के 2 रुपए मिल रहे हैं। अंदाजा लगाएं यार, हम टीचर हैं, बेकारी नहीं है, याद रखिएगा, हम बेकारी नहीं हैं, हम टीचर हैं। तो हमारे 2 रुपए हमें दे रहे हैं एक क्वेश्चन के। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 रुपए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के 8 रुपए हैं, ठीक है। बिजली हमारी है, नेट हमारा है, लैपटॉप हमारा है, ठीक है, आंखें हमारी हैं, टाइम हमारा है, हमें 2 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। हम आपके पेपर से मुखलिस होंगे? और भाई गो टू हेल, आप कौन होते हैं? कोई मुखलिस नहीं होगा। एवं खाम खाम है कोई बंदा कहे जी मैं ये हूं मैं वो सब बातें हैं, ठीक है। असल चीज ये है कि आपके पास कोई एक बंदा जो मुखलिस होके, जो इंटरेस्ट लेके बच्चों का पेपर चेक करे, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। लेकिन मुझे क्या पड़ी, गो टू हेल भाई जी, चेक करें। उसकी वजह क्या है? साफ सी बात है बेटा, मुझे हो सकता है मुझे ब्लॉक करें, ठीक है, मुझे मार्किंग से मना करें। किस लिए? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, हकीकत है। मैं इस बात से नहीं डर रहा कि मुझे नहीं बुला रहे, ना बुलाएं, ठीक है। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि भाई हम टीचर का भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें होने के बावजूद तो आपकी जो मार्किंग होगी, क्या वो लीनियर होगी, क्या वो मुखलिस होगी, इसके अंदर भी बहुत से सवाल हैं, ठीक है। लेकिन ये तमाम चीजें अपनी जगह पर बेटा, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस वक्त का तकाजा है कि टाइम ज़ाया नहीं करना, अपनी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ये जो 2 हफ्तों के अंदर जो हुआ है, इससे मुतल्लिक मैं अपडेट लाजमी करूंगा, और ये मैं चुप रहने वाला नहीं है। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और एक हफ्ता तो मैं बीमार रहा हूँ, उस वजह से मैं चीज़ें अपलोड नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आपको मजीद गेस्ट पेपर मिलता रहेगा, आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना, और आपने अपनी तैयारी करनी है। डेट शीट कोई चेंज नहीं हो रही, ठीक है। 9-10 का बच्चा पूछा है, डेट शीट चेंज होगी, ठीक है। और कुछ लोगों को तो मेरे थंबनेल से बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। तकलीफ होती रहे, ठीक है जी, हमने तो जो काम करना है, ठीक है। पूरी दुनिया करती है, उनको नहीं रोका जाता, लेकिन हमें रोका जाता है, ठीक है। तो ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी मेरे पास प्रूफ भी है। मैं वक्त आएगा तो मैं शो भी करूंगा। मैं इंशाल्लाह आपको ये बच्चों को तमाम को प्रूफ करके बताऊंगा कि आया था कि मैं गलत था। मैं अगर गलत हुआ, मैं चैनल पर दोबारा नहीं आऊंगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।